नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास हिस्ट्री का जो 6th चैप्टर है जिसका नाम है 3 वर्ग, इस चैप्टर के हम कुल मिला के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नजर भी आएंगे। तो इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन को भी हम 2 पार्ट में करने वाले हैं। पार्ट 1 है जिसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया जाएगा। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें आप लोगों को 20 और एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करवाया जाएगा, यानी कि कुल मिला के हम 40 एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर के भी सोल्व करेंगे। दोस्तों इसके अलावा इससे पहले के जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर्स की वीडियोस को अपलोड कर चुका हूं और मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की जो वीडियो है वो भी अपलोड कर चुका हूं। तो आप लोग पहले चैप्टर को समझ ले, चैप्टर की वीडियोस को देख ले जिसमें मैंने एनिमेशन के माध्यम से सभी चैप्टर को आप लोगों को समझा दिया है। और उसके बाद आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियोस को भी जरूर देख ले, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस पे ही होने वाला है। तो आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन वाली वीडियोस जरूर देखिए। और इसके अलावा पोल साइंस की भी वीडियोस अपलोड हो चुकी है, तो उनको भी आप लोग एक बार जरूर देख ले। गाइस इस वीडियो में हम कुल मिला के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन का आंसर तो मैं खुद आपको बताऊंगा। बाकी 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ताकि आप लोगों का इस वीडियो में इंटरेस्ट बना रहे और आप लोग ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखो और आंसर भी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। 5 क्वेश्चन का आंसर तो कम से कम बताने की कोशिश आप करें ही करें, ताकि आपको पता लगेगा ना कि आपको कितना आता है, आपने कितना अभी तक पढ़ रखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल कब से कब तक माना जाता है? मध्यकाल का समयकाल आपको इस क्वेश्चन में आपको बताना है। ऑप्शन ए है 5वीं से 15वीं सदी, ऑप्शन बी है 10वीं से 15वीं सदी, ऑप्शन सी है 15वीं से 20वीं सदी, या फिर ऑप्शन डी 21वीं सदी। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा है 5वीं से 15वीं सदी, है ना। यूरोपीय इतिहास में 5वीं से लेके 15वीं सदी का जो समय काल है वो मध्यकाल माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्यकाल की विशेषता क्या थी? यानी कि मध्यकाल यूरोपीय समाज में जो था उस समय की क्या विशेषता है, प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है चर्च का दबदबा, ऑप्शन बी अंधकार युग, ऑप्शन सी सामंतवादी व्यवस्था का उदय, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो है उपरोक्त सभी। मध्यकाल में क्या था, यूरोपीय समाज में चर्च का दबदबा था, जिसको अंधकार युग भी माना जाता है, क्योंकि इस समय कोई भी वैज्ञानिक खोज वगैरह नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा सामंतवादी व्यवस्था का उदय भी इसी समय काल में हुआ था। और सामंतवादी व्यवस्था को आप समझ चुके होंगे, अगर मेरी वीडियोस को आप लोगों ने अगर देखा होगा, चैप्टर्स की वीडियोस को आप लोगों ने समझा होगा, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से आप इसका आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले विद्वान का नाम बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सामंतवादी व्यवस्था पे सर्वप्रथम किस विद्वान ने काम किया था, मतलब इसका अध्ययन सबसे पहले किसने शुरू किया था। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मार्क ब्लॉक, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो गाइस इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मार्क ब्लॉक ने सबसे पहले सामंतवादी व्यवस्था पे काम करना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्क ब्लॉक का संबंध किस देश से था, मतलब किस देश के निवासी थे मार्क ब्लॉक? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, और ऑप्शन डी पोलैंड। तो देखिए दोस्तों मार्क ब्लॉक का जो संबंध था वो फ्रांस से था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्क ब्लॉक ने किसके महत्व के द्वारा मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया, मतलब हमें किसके महत्व के द्वारा मानव इतिहास को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन ए है इतिहास, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, और ऑप्शन डी भूगोल। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है और बिल्कुल सही उत्तर आपको देना है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामंतवाद कौन सी भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी लातिनी, और ऑप्शन डी दिया गया है जर्मन। तो सामंतवाद जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामंतवाद कौन से जर्मन शब्द से बना है? तो ऑप्शन ए है फ्यूड, ऑप्शन बी लॉर्ड, ऑप्शन सी गॉल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो सामंतवाद है वो जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्यूड का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो फ्यूड का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए खेत, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी भूमि का एक टुकड़ा, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है और बिल्कुल सही उत्तर दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद किस व्यवस्था को दर्शाता है? ठीक है, आर्थिक स्थिति से अगर हम सामंतवाद का अध्ययन करें तो किस व्यवस्था को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है व्यापार, ऑप्शन बी है कृषि, और ऑप्शन सी है श्रम, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृषि।
आर्थिक संदर्भ में जो सामंतवाद है वो कृषि व्यवस्था को दर्शाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, यूरोपीय समाज का दूसरा वर्ग कौन सा था? यूरोपीय समाज का दूसरा वर्ग आपको बताना है। ऑप्शन ए है पादरी, ऑप्शन बी है अभिजात, ऑप्शन सी है कृषक और ऑप्शन डी है पोप। यूरोपीय समाज का जो दूसरा वर्ग था वो अभिजात वर्ग था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, अभिजात वर्ग का भूमि पर नियंत्रण किस प्रथा के कारण था? है ना, यूरोपीय समाज में एक प्रथा चल रही थी जिस कारण क्या था, यूरोपीय समाज में अभिजात वर्ग का भूमि पर नियंत्रण था। आपको इस क्वेश्चन में उस प्रथा का नाम बताना है। ऑप्शन ए है जमींदारी प्रथा, ऑप्शन बी है वेस्लिज नामक प्रथा, ऑप्शन सी है सामंतवादी व्यवस्था, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमें प्रथा का नाम बताना है। एक प्रथा थी, यानी कि वेस्लिज नामक जो प्रथा थी ना, वेस्लिज नामक प्रथा के कारण अभिजात वर्ग का भूमि पर नियंत्रण था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्यकाल में यूरोपीय समाज का तीसरा वर्ग कौन सा था? तीसरे वर्ग का नाम बताना है। ऑप्शन ए है अभिजात वर्ग, ऑप्शन बी कृषक, ऑप्शन सी व्यापारी, या फिर ऑप्शन डी पादरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृषक वर्ग, है ना। यूरोपीय समाज का तीसरा वर्ग जो था वो कृषक वर्ग था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गौल किस साम्राज्य का एक प्रांत था? गौल जिसको आप एक तरीके से मतलब फ्रांस के नाम से भी अब हम जानते हैं, तो किस साम्राज्य का एक प्रांत था? ऑप्शन ए मुगल साम्राज्य, ऑप्शन बी रोमन साम्राज्य, ऑप्शन सी सासानी साम्राज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जर्मनी मूल के किस जनजाति ने गौल को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया? ठीक है, मतलब जर्मनी मूल की एक जनजाति थी, उसका नाम बताना है जिसने क्या किया था, गौल को अपना नाम देके उसको फ्रांस बना दिया। ऑप्शन ए है गोथ, ऑप्शन बी फ्रैंक, ऑप्शन सी बर्बर, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गाइस इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फ्रैंक, है ना। फ्रैंक नामक जनजाति ने गौल को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिजात वर्ग के घर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है मीनर, ऑप्शन बी जागीर, ऑप्शन सी पवित्र भूमि, या फिर ऑप्शन डी महल। तो अभिजात वर्ग के घर को क्या कहा जाता है? मेनर, है ना, मेनर कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, छोटे मेनर में कितने परिवार रह सकते थे? ऑप्शन ए है दर्जन भर, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5 दर्जन, या फिर ऑप्शन डी है 50 से 60। ठीक है, तो छोटे मेंदर की बात की जा रही है, तो छोटे मेंदर की खास बात ये थी कि छोटे मेंदर में लगभग दर्जन भर परिवार रह सकते थे, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नाइट वर्ग का उदय कब हुआ? देखिए दोस्तों, यूरोपीय समाज में एक नाइट वर्ग था, है ना, जिसका उद्भव लगभग लॉर्ड के द्वारा किया गया था। तो इसका उद्भव कब हुआ? ऑप्शन ए है लगभग 9वीं सदी, ऑप्शन बी 10वीं सदी, ऑप्शन सी 11वीं सदी, या फिर ऑप्शन डी 5वीं सदी। तो जो यूरोप में नाइट वर्ग का जो उदय हुआ था वो लगभग 9वीं सदी के आसपास हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लॉर्ड नाइट वर्ग को जो भूमि का भाग दिया उसे क्या कहा जाता था? है ना, लॉर्ड क्या करता था, नाइट वर्ग को एक भूमि का टुकड़ा या एक भूमि का भाग देता था, जिसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है तीत, ऑप्शन बी फीफ, ऑप्शन सी टैली, या फिर ऑप्शन डी मेनर। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो है फीफ, है ना। लॉर्ड क्या करता था, नाइट को जो जमीन का भाग देता था उसको फीफ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पादरी वर्ग में किन्हें शामिल किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है पोप, ऑप्शन बी बिशप, और ऑप्शन सी पादरी, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गाइस देखिए, जो पादरी वर्ग है उनमें 3 लोगों को शामिल किया जाता है, एक तो पोप, बिशप और पादरी, इन तीनों को शामिल किया जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना उत्तर। अगर आप लोगों ने मेरे चैप्टर्स की वीडियो को देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, चर्च किसानों से उनके उपज का 10वां भाग कर के रूप में लेता था, जिसे क्या कहा जाता है? है ना, चर्च क्या करता था, किसानों से उनके उपज का एक वर्ष के दौरान उनके उपज का जो 10वां भाग होता था वो टैक्स के रूप में ले लिया करता था, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है टैली, ऑप्शन बी फीफ, ऑप्शन सी तीत, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है और बिल्कुल सही उत्तर दीजिएगा आप लोग। आप लोगों के कमेंट का मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार करूंगा। और आप लोग यार वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने दोस्तों तक वीडियोस को पहुंचाइए, ठीक है, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख के अपना फ़ायदा उठा सके, अपने फर्स्ट टर्म के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। इसके अलावा चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से
अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।